कहते हैं कानून अंधा है, लेकिन हमारे तो आंख है। कानून अंधा हो सकता है, लेकिन हमारे आंख है, हमारे जीवन है, हमारी पीढ़ियां हैं, हमारी धरती है, हमारी अरावली है। हम उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। हमें कर्तव्य नहीं करने दिया जा रहा है। हम अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, हमें ड्यूटी करनी है इस देश के लिए। और पूरे देश के लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि आप किसी के विरोध में किसी के साथ मत खड़े होइए। अपनी नैतिकता पर खड़े होकर बोलिए कि देश हमारा है और मुझे मौलिक कर्तव्य निभाना है। हमें हर हाल में अरावली को बचाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज बिम पे। जैसे कि वह सबसे बड़ा जो मुद्दा है अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर के पूरे देश में, लेकिन आज हम जानेंगे, इस पूरे मुद्दे को समझेंगे पर्यावरणविद एवं पर्यावरण सेना के प्रमुख अजय क्रांतिकारी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत ग्रीन थैंक्स, हरित प्रणाम आपको जी। तो ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर अभी आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे जो मुद्दा चल रहा है, इसको आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वास्तव में ये क्या है। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला लाखों नहीं अरबों पुरानी है। जी जी। मतलब हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे अरावली के पहाड़ियाँ। मुझे वहाँ घूमने का भी मौका मिला है। मैंने वहाँ लोगों को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। जी जी। विगत वर्ष हम वहाँ विशेष रूप से गए थे और हमने वहाँ के प्राकृतिक नज़ारा देखा। जी। अरावली पर्वत पहाड़ी कह लीजिए कि वो हम सबके जीवन का आधार है। इस धरती का इकोसिस्टम बनाए रखने में वो बहुत मददगार है। जी जी। और अगर अरावली से छेड़छाड़ हुई तो समझिए कि भारत ही नहीं दुनिया के सभी जीवों के लिए संकट है। चाहे वो मानव जीवन हो, चाहे वो जीव जंतुओं का जीवन हो, जैव विविधता हो। और अरावली हमें पानी देती है, हमें भोजन देती है, हमें सांस देती है, शुद्ध पानी आयुर्वेदिक जल देती है, मीठी नदियां वहां से निकलती हैं और हमें इतना बढ़िया शुद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है पूरे देश के लिए। और अरावली नहीं होती शायद ये सिस्टम ना होते, ये दिल्ली नहीं होगी, अरावली नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और अभी तो आप दिल्ली का प्रदूषण आप देख रहे हैं, अभी वो तो कंट्रोल होने के लिए पहल ही जारी है, अभी वास्तविक बदलाव दिख नहीं रहा है। जी। और कहा जाता है दर्शकों कि अगर अरावली पर्वत श्रृंखला ना होती तो थार का मरुस्थल कहां तक फैल करके देश को अपने चपेट में ले लिया होता। तो अभी का जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, इसको संज्ञान में लेते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, निर्णय आया है कि 100 मीटर से ऊंचे जो है अरावली हिल्स माने जाएंगे, उससे कम नहीं। तो बचा क्या भाई? अब लोग कह रहे हैं कि 10% सुरक्षित रहेगा। अरे भैया, हमको 10 नहीं, हमको 100% अरावली सुरक्षित चाहिए हर हाल में। क्योंकि अरावली नहीं तो धरती पर जीवन नहीं, अरावली नहीं तो मानव जीवन का अस्तित्व नहीं, अरावली नहीं तो हम सुखी और स्वस्थ नहीं रह सकते, अरावली नहीं तो धरती पर जीव जंतुओं की प्रजातियां नहीं रहेंगी, अरावली नहीं तो पानी नहीं। अरावली अगर गया तो तापमान बढ़ता आएगा। रेगिस्तान की बात कर रहे हैं हम। जी जी। रेगिस्तान बन जाएगी धरती, ये हम जीने लायक नहीं होंगे। इसलिए अरावली के साथ छेड़छाड़ किसी भी दशा में ना किया जाए। और विकास करना है तो बहुत बड़ा देश हमारा है, और कहीं किया जाए और इको डेवलपमेंट किया जाए, ग्रीन डेवलपमेंट किया जाए। हरित विकास ही सतत विकास है। सतत विकास की ओर बढ़े, जिससे अपनी पीढ़ियों को भी जीवन देने में हम सक्षम हो, उनको भी धरती पर जीने का हक है। तमाम सरकारें उस पर रोक नहीं लगा पाई, वजह चाहे जो भी रही हो। अवैध खनन चल रहा था, लेकिन वो कानूनी रूप से गलत था, ये लोग समझते थे। अब ये आदेश क्या उनका मनोबल बढ़ा सकता है या गिरा सकता है, इसको लेकर क्या स्पष्टता आपको मालूम हो रही है? देखिए, इस तरह से तो वो जीतते हैं, हम लोग हारते हैं। मारने वाले का हौसला बुलंद है, बचाने वाला कहीं संकुचित हो रहा है। क्योंकि हम तो यही जानते हैं, और हम लोगों ने कक्षा 3-4 किताब में पढ़ा है वो सिद्धार्थ की घटना, और कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। तो यहाँ एक नेचुरल न्याय है, एक प्राकृतिक न्याय है कि हमारा अधिकार ज्यादा है अरावली पर, क्योंकि हम बचाना चाहते हैं उसको, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। दूसरी ओर अवैध खनन को लेकर के बहुत तमाम नियम बने हैं देश में, लेकिन सच्चाई है कि वो नियम है, सिर्फ माइनिंग के नाम पर शोषण होता है, माइनिंग के नाम पर कार्रवाई नहीं होती। और डिपार्टमेंट ही रेवेन्यू वसूलने के लिए बना है,
वो राजस्व की वसूली सिर्फ करता है। वो कभी नहीं कहता कि मत करो, कहता करो लेकिन भरो, वो काटो खोदो लेकिन जमा करो। ये कैसा है? आज देश में ऐसे भी कानून हैं, ईंट भट्ठे चलते हैं, ईंट भट्ठे में चिमनियां लगती हैं, धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन तमाम ऐसी विषैली निकलती गई, वो कोई देखने नहीं आता। नियम है कि ईंट भट्ठे के अगल बगल 20 मीटर की मोटाई में ग्रीन बेल्ट डेवलप हो, कहीं नहीं डेवलप है। और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ऑफिस में जारी कर, तुम्हारा भट्ठा चलने लायक है। कैसे चलने लायक है? इसलिए लोग कहते हैं कानून अंधा है, लेकिन हमारे तो आंख है। कानून अंधा हो सकता है, लेकिन हमारे आंख है, हमारे जीवन है, हमारी पीढ़ियां हैं, हमारी धरती है, हमारी अरावली है। हम उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें एक अनुरोध करना है कि भैया अरावली को छेड़छाड़ मत करिए। अरावली अगर डिस्टर्ब हुआ तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं। और पहले से ही पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के मुहिम चल रही है, चलाई जा रही है, सरकार द्वारा भी चलाई जा रही है। तो अगर ऐसे कदम उठाए गए तब तो फिर इस पे बड़ा कह देंगे तुम गलत हो, हम ही सही हैं। देख लो, अरावली खोद दिया, क्या करोगे? कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ। अब हम एक पेड़ बचाने की बात करते हैं, हाँ। वहां लाखों करोड़ों अरबों पेड़ कटेंगे। तो ऐसी आंदोलन का, ऐसी सोच का और ऐसे मौलिक कर्तव्यों का क्या होगा इस देश? बताइए। हमारे कर्तव्य को महत्व न दिया जाए, हम अपने वन जंगल, वन्य जीव, नदी, तालाब, पहाड़ों की सुरक्षा करें। मुझे बचपन में संकल्प शपथ दिलाई गई, हम वही लेके अपना काम कर रहे हैं। जी। अगर हम ना बचा सके अरावली को तो मेरे मौलिक कर्तव्यों का कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है ना। हमें कर्तव्य नहीं करने दिया जा रहा है, हम अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, हमें ड्यूटी करनी है इस देश के लिए। और पूरे देश के लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि आप किसी के विरोध में, किसी के साथ मत खड़े होइए, अपनी नैतिकता पर खड़े होकर बोलिए कि देश हमारा है और मुझे मौलिक कर्तव्य निभाना है। हमें हर हाल में अरावली को बचाना है, ये लड़ाई हमारी होनी चाहिए। ये किसी पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये किसी पक्ष विपक्ष मामला नहीं है। ये मुद्दा है पीढ़ियों का, ये मुद्दा है जीवन का, ये मुद्दा है धरती का, ये मुद्दा है हमारी सृष्टि का। इसको मिलकर साथ लड़िए, साथ निकलिए, साथ चलिए और ऐसी परिभाषाएं बनाई जाएं, ऐसे नियम बनाए जाएं जिसमें किसी का स्वार्थ दिखाई ना पड़े, सिर्फ परमार्थ रहे हमारी पीढ़ियों के लिए। इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है। कोई बोल रहा है तो भाई ठीक है, हम भी साथ रहेंगे। अब मान लीजिए अगर परिभाषा को लेकर के अगर कंफ्यूजन पैदा हो, हम ये जानते हैं कि कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही होगा, उसमें सब कुछ दृष्टिकोण निहित होगा, लेकिन अगर ये बातें क्लियर नहीं हो रही हैं, लोगों तक नहीं सही मैसेज जा रहा है, तो उसको स्पष्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल, ताकि हर लोग समझ सके वास्तव में आप उसके बचाव की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, संदेश जो देना चाहिए। देखिए, मेरा संदेश यही है कि धरती पर जीवन के लिए पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। जी। एक एक व्यक्ति अगर आगे आएगा तभी धरती के लिए कुछ कर पाएगा। जी। और अरावली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को, अरावली जैसी हमारी कह लीजिए कि देश की सीमा, मतलब ये ग्रीन लिमिट कह लीजिए इसको, ये हरित सीमा है जिसको हमें किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होने देना है। आज दिल्ली धुआं हो रही है, वो प्रदूषण पूरे देश में फैल रहा है। हमें व्यक्तिगत तौर पर अपने इस भारतीय होने का, अपने इस भारतवासी होने का गर्व करते हुए अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। और कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो आपको जीवन मिलेगा, आपको सांस मिलेगा, आपको पानी मिलेगा और आपकी पीढ़ियों के लिए जीवन मिलेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, चाहे जो कोई कुछ भी करे, लेकिन हमारे पास हमारा अपना प्राकृतिक न्याय है, नेचुरल जस्टिस। हमें ये पता है, फिर मैं दोहरा रहा हूं, मैंने किताब में पढ़ा था कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। उस अरावली पर हमारा हक है क्योंकि हम उसको जानते हैं, हम उसको बचाएंगे क्योंकि अरावली बचेगी, पहाड़ियां बचेंगी, जंगल बचेगा, तभी धरती पर जीवन बचेगा, वरना कुछ बचने वाला नहीं है। जी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत ग्रीन थैंक्स, धन्यवाद। ग्रीन नमस्ते, धन्यवाद।